आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के बारे में। दोस्तों बी फार्मा की सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जिसमें शामिल है कि बी फार्मा में एडमिशन लेने की प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से स्टूडेंट बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपको कॉलेज कैसे चयन करना है, इसके साथ ही आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और कितने ईयर का ये कोर्स है, इसके साथ में इसकी फीस कितनी होती है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब कैसे लगती है, आप खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स बताने वाला हूं, जैसे कि आप इस कोर्स को करने के बाद कौन सी डिग्री कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी OBPCB से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपको 12th क्लास पास करनी होगी। वही अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपके परसेंटेज मैक्सिमम 50% से ऊपर होने चाहिए, तभी आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। इससे कम परसेंटेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपने अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है तब भी आप बी फार्मा कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ अब हम एडमिशन लेने की प्रोसेस की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें दो प्रोसेस होती है, एक ऑनलाइन प्रोसेस और एक ऑफलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस में आप गवर्नमेंट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो और प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो, यानी कि इसमें भी CLC राउंड होते हैं। टोटल 4 राउंड होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें लगभग आपको 1800 रुपये की फीस पे करनी होगी। उसके बाद और ये जो फॉर्म है ये कहीं पे भी ऑनलाइन पे जाके आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है आप उस कॉलेज का नाम उसमें चॉइस फिलिंग में ऐड कर सकते हैं और आपका उस कॉलेज को नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, यानी कि आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग करते हो तो जो आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो उसी में से किसी एक कॉलेज के पास आपका फॉर्म भेज दिया जाता है। वहाँ पे वो फॉर्म भेजने के बाद वहाँ से वो अप्रूव्ड होता है और अप्रूव्ड होकर जिस कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया है वो कॉलेज के पास में आपका नोटिफिकेशन जाता है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल देखकर वो कॉलेज आपको सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी कॉलेज ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद वापस रिटर्न जो जिस कॉलेज ने आपका अप्लाई किया है उस कॉलेज के पास में रिटर्न मैसेज आता है कि इस कॉलेज को हमने चूज़ कर लिया, यानी इस स्टूडेंट को हमने चूज़ कर लिया है, तो आपका नाम इस चॉइस फिलिंग से हट जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म मतलब वहीं पे आपकी जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी और आपके पास कॉलेज के से डायरेक्टली कॉल आएगा और उसके बाद आपका उस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आप जा सकते हो, यानी कि उस कॉलेज में आप डायरेक्टली एडमिशन करवा सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बी फार्मा के, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस भी कॉलेज को आप चुने वो PCI से अप्रूवल होना चाहिए। PCI का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि आपका जो कॉलेज है वो PCI से अप्रूवल होना ही चाहिए। अगर आपका कॉलेज PCI से अप्रूवल नहीं है तो आप उसमें एडमिशन मत लेना। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज में PCI अप्रूवल होना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो तो PCI से अप्रूवल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं बी फार्मा की अदर डिटेल्स कि दोस्तों बी फार्मा 4 ईयर का कोर्स होता है, यानी कि इसको आप 4 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होती है, यानी कि हर 6 महीने में आपको एक बार मेन एग्ज़ाम देनी होगी। जो यूनिवर्सिटी है वो भी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी एक बार आप चेक कर ले एडमिशन लेने से पहले, अगर यूनिवर्सिटी आपका मतलब यूनिवर्सिटी का वो देख ले रेटिंग वेटिंग गूगल पर कि कितनी उसकी रेटिंग है, अगर मान लो उसकी रेटिंग कम है तो फिर वो प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले कोई पुराना स्टूडेंट उसमें जिसने उस कॉलेज से डिग्री ले ली है या उस यूनिवर्सिटी से वो डिग्री कर रहा है तो उससे एक बार जानकारी ले ले, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर 6 महीने में आपको एग्ज़ाम देनी होगी, मेन एग्ज़ाम। इसके साथ ही आपकी 2 सेशनल एग्ज़ाम होती है और एक मेन एग्ज़ाम होती है, यानी टोटली 6 महीने में आपको 3 एग्ज़ाम देनी होगी। इसके साथ ही इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होती है और प्रैक्टिकल के माध्यम से भी आपको समझाया जाता है। वही हम फीस की बात करें तो इसमें फ़ीस आपको एक साल में लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये के समथिंग कॉलेज में फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम उधर एक्टिविटी की बात करें तो उधर एक्टिविटी में कॉलेज आपसे 5 से 10 हज़ार रुपये के समथिंग ले सकता है। वही दोस्तों इसमें स्कॉलरशिप भी आती है OBC, SC, ST और जनरल वालों के लिए भी मैक्सिमम कभी कभी जनरल वालों के लिए भी स्कॉलरशिप आ जाती है, लेकिन SC, ST और OBC वालों के लिए कंपलसरी स्कॉलरशिप आती है। OBC वालों के लिए समथिंग 30 से 35 हज़ार रुपये के समथिंग स्कॉलरशिप आती है। वही अगर हम बात करें
SC/ST वालों की, तो ST/ST वालों के लिए समथिंग 80,000 से 90,000 रुपये की समथिंग फीस आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि SC/ST वाले स्टूडेंट अगर बी फार्मा करते हैं तो उनकी फीस डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा पे कर दी जाती है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से मेडिकल खोल सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपनी फार्मा कंपनी भी खोल सकते हैं और बड़े पैमाने पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप होलसेल का काम भी कर सकते हैं, शेयर मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक प्रोडक्ट को किसी कंपनी से लेकर किसी दूसरे इंसान तक भी पहुंचा सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद आप एम फार्मा और एम फार्मा के बाद PhD कर सकते हो। यानी किसी कॉलेज में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आपको बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा करना होगा। उसके बाद अगर आप 1 ईयर का PhD कर लेते हो तो आप आसानी से किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो। प्रोफेसर बनने के बाद जो आपकी मैक्सिमम इनकम होगी वो लगभग 40 से 80,000 रुपये की समथिंग हो जाती है। इसके साथ ही इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर सकते हो, किसी फार्मा कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। इसके साथ ही बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं जिसमें आप आसानी से जॉब कर सकते हो। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इसमें आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हो, फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हो, जो सरकार के द्वारा चलाई गई कंपनियां होती हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हो। हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिल सकती है और फार्मेसी, जो हॉस्पिटल में फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट होता है उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है। और इसके साथ ही एक गवर्नमेंट जॉब होती है जो सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है, जिसे हम ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं। आपने भी ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप बी फार्मा से ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बी फार्मा कंप्लीट करनी होगी। और बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आपको 18 महीने की लगभग मैक्सिमम 18 महीने की आपको ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद आप इस डिग्री के लिए मतलब इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अगर आपने ग्रेजुएट हासिल कर ली तो आपकी आसानी से ड्रग इंस्पेक्टर में जॉब लग जाएगी। और ड्रग इंस्पेक्टर एक गवर्नमेंट जॉब है और इसकी सैलरी लगभग 80,000 रुपये से ऊपर ही होती है। दोस्तों अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन सकती है। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें एक GPAT एग्ज़ाम होती है। अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी एम फार्मा की जितनी भी फीस होती है वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा आपके कॉलेज में रेफ़र कर दी जाती है। यानी कि अगर आपने GPAT कंप्लीट कर लिया, GPAT एग्ज़ाम निकाल दी तो आप आसानी से एम फार्मा कर सकते हैं। और भी दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ ही अगर आपको बी फार्मा से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय दोस्तों, जय हिंद।